हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के हिंदी कार्यपत्रक 16 की चर्चा करेंगे, यानी इनके उत्तर क्या रहने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें, यानी इसमें 16 से लेकर 20 तक की कार्यपत्रक आपको इसी यानी एक ही वीडियो के अंदर अवेलेबल मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। पहला है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी एक शब्द लिखना है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, साल का पहला महीना। साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है जनवरी। फिर है, हमारी माता जी के पिता अपने क्या लगते हैं? तो नाना जी। जहाँ नाटक किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नाट्यशाला। जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? चौराहा। बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह है इंद्रधनुष, तो उसको क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाएं। छोटे भाई को कहते हैं, यानी जो छोटा भाई होता है उसको क्या कहते हैं? अनुज। तो इस पर टिक करना है, अनुज। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अनाथालय। तो यहाँ जाएगा अनाथालय। 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा, यहाँ पे लगा देना सतरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कहते हैं कुम्हार। मिठाई बनाने वाला, तो मिठाई बनाने वाला हलवाई। तो आपको इस तरीके से टिक कर देने हैं। नेक्स्ट है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही पर निशान लगाएं। नोटों की क्या होती है? गड्डी होती है, लच्छी। तो गड्डी होती है, यहाँ पे टिक किया हुआ है। पर्वतों की होती है श्रृंखला, तो यहाँ टिक करना है। फूलों का गुलदस्ता होता है, तो यहाँ टिक करना है। लोगों की भीड़ होती है, तो यहाँ टिक करना है। भेड़ बकरियों का क्या होता है? रेवड़ होता है, तो यहाँ पे टिक करना है। इस तरीके से आपको ये वर्कशीट कार्यपत्रक 16 भरना है। नेक्स्ट, कार्यपत्रक 17, व्यवहारिक व्याकरण, लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। पहला है, दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान कीजिए, यानी जो जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे धोबी का धोबिन से आपको क्या कर रखा है? मैच कर रखा है। इसी तरीके से आपको भी इनको क्या करना है? यानी मिलान करना है अच्छे से, यानी कौन सा किसके साथ मिलेगा। जैसे मोर, तो मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। तो आपको क्या कर देना है? मोरनी पे मिला देना है। फिर ऊँट का ऊँटनी, तो ऊँट का ऊँटनी से मिलान कर देना है। मुर्गा, तो मुर्गा का आपको मुर्गी से कर देना है, यानी इस तरीके से मिला देना है। फिर छात्र, तो छात्र का छात्रा से। नेक्स्ट है पति, तो पति पत्नी। नेक्स्ट है बकरा, तो बकरा को बकरी से। नेक्स्ट है बालक, तो बालिका से। इस तरीके से आपको इनके मिलान करने हैं। फिर इधर है माता, तो माता को पिता से। गायिका, तो गायिका को गायक से। देवी, देवी को देव या देवता से। शेरनी को शेर से। बेटी को बुढ़िया, बुढ़िया को बुढ़ा से। बेटी को बेटा से। कवयित्री को कवि से। और महोदया को महोदय से। इस तरीके से इनको आप आपस में मिलान करेंगे, यानी इनके लिंग है ये। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के लिंग बताइए। जैसे सम्राट, तो सम्राट क्या कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग लिखा हुआ है। नानी स्त्रीलिंग है। कोवा पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। कविता स्त्रीलिंग है। अगर जल्दी बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक कर अच्छे से लिखें। सोमवार, सोमवार पुल्लिंग है। हाथी पुल्लिंग है। हिमालय पुल्लिंग है। मोहिनी स्त्रीलिंग है। कोयल स्त्रीलिंग है। तो आपको इनके लिंग क्या है अच्छे से इनके भर देने हैं, और आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। अगला है, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। जैसे वर को अंडरलाइन कर रखा है, वर और, यानी इनका वर का अब लिंग चेंज कौन सा हो जाएगा? परिवर्तन करेंगे तो वधु। वर और वधु सबको सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। फिर राधा की पुत्री, पुत्री को अंडरलाइन कर रखा है, तो पुत्र, तो पुत्री का लिंग क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। गाय, तो गाय का बैल। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। नेक्स्ट, कार्यपत्रक 18, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवरों
लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे, परंतु उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। तो इस तरीके से आपका एक ये गद्यांश था। इसको पढ़कर अब अपने को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाएं। जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? तो किसकी चतुराई थी? यानी लाली, जो लोमड़ी थी लाली की। राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी थी? जानवरों की बात सुनी, या जानवर आपस में बात कर रहे थे लाली के बारे में। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा था? तो शेर सिंह, यानी उसकी चालाकी को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा शेर सिंह का संदेश वह कौन था? यानी लाली लोमड़ी को कौन बुलाने के लिए गया था? तो तोता गया था। तो इस तरीके से इनके उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, किसने कहा? तो शेर सिंह ने कहा। किससे कहा? लोमड़ी से कहा। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा? ये लोमड़ी ने बात कही थी। और किससे कही थी? शेर सिंह से कही थी। तीसरा है, वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो बहुत अच्छा, अच्छा यहाँ पे क्या है? विशेषण है। फिर है, लोमड़ी चालाकी से काम लेती है। तो लोमड़ी चालाकी से, तो चालाकी क्या है? अंडरलाइन करना है इसको, ये विशेषण है। बंदर नकलची होता है। तो नकलची, नकलची यहाँ पे क्या है? ये विशेषण है। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। तो 2 यहाँ पे क्या है? विशेषण है। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है। फिर अगला कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 19, प्रश्न पूछने की समझ बना पाना। यानी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी समझ बना पाना है। जैसे दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लेकर प्रश्न बनाइए। वह स्पेस जा रहा है, यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ कहाँ? तो इसका प्रश्न बनेगा वह कहाँ जा रहा है। तो आपको क्या करना है? कहाँ भरना है। इसी तरीके से तुम कल आगरा जा रहे हो। अब इसमें क्या, क्या और कहाँ, क्या क्या आएगा इसमें? क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, तो क्या भरना है अपने को। नेक्स्ट है, तुम यहाँ क्यों रुक गए? क्या भरना है? क्यों रुक गए। तो अपने को यहाँ लिखना है क्यों। फिर है, आपका घर जयपुर में है। क्या आपका घर जयपुर में है? तो आपको यहाँ लिखना है क्या, क्या आपका घर जयपुर में है। फिर है, तुम्हारा घर कहाँ है? तो यहाँ लिखना है अपने को कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है। तुम स्कूल कब जाओगे? तो यहाँ पे लिखना है कब, तुम स्कूल कब जाओगे। इस तरीके से प्रश्नों की समझ बना पाना। अगला प्रश्न है, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। तो प्रश्न कैसे बनेगा? मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। तो ये इसका उत्तर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब देखो उत्तर दे रखा अपने, अजीत गाजियाबाद जाएगा। तो अजीत कहाँ जाएगा? तो अपना प्रश्न बन जाएगा अजीत कहाँ जाएगा। फिर है, मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। आपके घर के बाहर क्या है? तो आपको प्रश्न बनाना है आपके घर के बाहर क्या है। फिर है, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है। अगला है, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। कहाँ हो, जा, तुम, रहे। तो इसका सही अपने को प्रश्न बनाना, तुम कहाँ जा रहे हो। पियोगी चाय तुम क्या? तो इसका सही क्या बनेगा? क्या तुम चाय पियोगी। फिर है रहा, क्या बांग मुर्गा, क्या मुर्गा बांग रहा है। फिर है, आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इनको सही क्रम में लिखना है। अगर वीडियो थोड़ा जल्दी चल रहा है तो आप प्लीज़ रोक कर अच्छे से इनको लिख सकते हैं, अपनी वर्कबुक को फिल कर सकते हैं। अगला कार्यपत्रक 20 नंबर, दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। उसने पूछने पर पता चला आमची शब्द का मराठी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है हमारी। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई की शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है, जहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और बड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है।
मुंबई को बॉलीवुड के उपनाम से जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की क्या है, राजधानी है। तो इस तरीके से इसको पढ़ना है, फिर अपने को इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न अपने पास, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पे लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है? आमची का मतलब है हमारी, तो हमारी मुंबई। नेक्स्ट है, मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा है? तो मुंबा देवी के नाम पर। तीसरा है, महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? यानी भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखें तो महाराष्ट्र की सीमा से गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये राज्य क्या है, इसके टच में है। फिर अगला प्रश्न है, मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? तो मुंबई के लोग खाने में भेलपुरी और बड़ा पाव पसंद करते हैं, यानी उनको क्या है, भेलपुरी और बड़ा पाव पसंद है। नेक्स्ट है, मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसी प्रकार आपके शहर गांव में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? जैसे कजली तीज हो गया, बैसाखी हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी, ईद, हरियाली तीज और रक्षाबंधन क्या है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ बनाए जाते हैं। आई होप कि आपको 16 से लेकर 20 तक यानी जो कार्यपत्रक है वो अच्छे से समझ में आए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।